अनुचेत गर्भ में रही, नींद भरी सोई न काया में। बिलख गई रानी, ओ मेरे लाल रोहित, मैंने तेरे लिए क्या से क्या नहीं किया, कितने कष्ट उठाए मेरे लाल। मैंने पाल करो परिवस्त्र बेटी नहीं पाई छाया में। अरे जिस वृक्ष को मैंने लगाया, मैं उसकी छाया में भी ना बैठ पाई। हे दीनानाथ, ये क्या हो गया है? अरे पड़ी रे जवा करजा की तंगी, मैं पिकी नीच घर आए धूप पे हुक्म कर रे बंगी। रानी रोती जा रही है, सोच रही है इतनी मुसीबत पड़ी, मैं बिक गई। एक राजा पे मेहतर हुक्म कर रहा है, लेकिन रोहित तू मुझे क्यों छोड़ के चला गया? अरे लालारे ने कहा बोल सुनाए दीजो, और जाबागन के बीच रोहित मोए वीर बंधाए दीजो। अरे रोहित लाल, एक बात तो बोल दे, तेरे बिना अब हम क्या करेंगे, क्या रहेंगे और कहां जाएंगे लाला? अरे ललारे जवाब पूछे गोरे सैया, हम कहा दिए बतलाई कहां गो गोदी गोरे छैया। तारा विलाप करती है और बेटा की लाश आज अपने कलेजे से लगाए बार बार चूमती है और इधर उधर देखती है, कोई उसे नजर नहीं आ रहा। अरे नसीबा मेरा फूट गया, और पलो पलायो लाल हाथ मेरे से छूटी गया। रो रही है, कहती है आज मेरो पलो पलाओ लला मेरे हाथ से चलो गो विधाता। अरे भूला भाई मोह पे अते भारी, अरे छोड़ी गयो मेरो रोहित रोए रही तेरी महतारी। ए छोड़ी गयो मेरो लाल रोए रही तेरी महतारी। आज तारा बुरी तरह से विलाप करती है और क्या कहे, उसके पास में कोई शब्द नहीं है। तब तक माली आ गया। माली ने कहा बहुत देर हो गई है, तुम्हारे बेटा का बदन नीला पड़ गया है, इसकी मिट्टी फट जाएगी, इसको ले जाओ, अरे इसका दाह संस्कार करो और इसके बदन को ढांको, कफन डालो। मैया के पास कुछ नहीं था, एक साड़ी पहने थी, सोच रही मैं अपने बेटा के बदन को तो ढांक दूं। माताओं अपनी एक साड़ी को फाड़ के आदि और बेटा के बदन को ढांक के कफन बनाए दियो।
और अपने कलेजे को टुकड़ा आज उठा लिया है गोदी में और बिलक बिलक के रोने लगी है कि बेटा अब तो बोल सुना दे और मैया को धीर बंधा दे। लाल क्या हो गया है, उमर क्या हो गया है। रो रही है रानी। ओ बेटा बोल सुना दे मेरे लाल हो। बेटा अब तो बोल सुना दे मैया को धीर बंधा दे। लाल क्या हो गया है, लाल क्या हो गया है। आजा बेटा प्राणों से प्यारे, आके मैया को धीर बंधा दे। अब तो बेटा बोल सुना दे मैया को धीर बंधा दे। लाल क्या हो गया है, उमर क्या हो गया है। ये पुरस्कार हमारे पास में आया है 1100 रुपए का और ये एक हार हमारे अभिषेक जी का, सन ऑफ अजय यादव, CRFE दरोगा जी हैं। पता किसनी कतरा से आए हैं, प्रॉपर निवास किसनी। ये जो हमारे राज है ना, जो हमारे श्री लज्जा राम सिंह जी डीलर साहब, उनके नाती जी हैं, उनके मौसा जी हैं, राज के मौसा संजू के सड़वाई के सपुत्र अभिषेक जी। हमको और हमारे सभी साथियों को एक से एक रुपए का दान अर्पण किया है अभिषेक जी ने, और हमको 1100 रुपए का दान अर्पण किया है। भगवान हमेशा धर्म पर चलते रहें, आंगन में फूलते फलते रहें, यही हमारी भगवान से आशा और अभिलाषा है। इसी तरह दान करते रहें, धर्म करते रहें। और ये टोकरी फलों की हमें दान अर्पण किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। रानी विलाप कर रही है और रोते रोते रोहित को पहुंचा दिया मरघट में। सोच रही है बेटा की लाश को जला दें। लकड़ी इधर से उधर ढूंढ रही है, लेकिन लकड़ी उसे नजर नहीं आ रही है ना, तो वो सोच रही है ये जलती चिता में से मैं लकड़ी निकाल लूं तो मेरे बेटा की लाश जल जाएगी। तो एकदम रात्रि का वक्त हो गया है, चिता जल रही है। जलती चिता से जैसे उसने एक लकड़ी का बोटा खींचा, सो चिता खस गई, बाबू को फूट गई। हरिश्चंद्र एक तरफ बैठे थे, खड़े हो गए, अरे कौन है? मरघट में असफल लाश जलाने का प्रयास कर रहा है भैया। अरे यहाँ का नियम नहीं जानते, या तो एक कर का टका लगता है और टका नहीं होता है तो कफन लगता है। सावधान। और लाठी को घुमाते हुए आज हरिश्चंद्र चल दिए उसी तरफ। रानी ने अपने पिया की आवाज तो पहचान ली, लेकिन बेटा की लाश के पास में बैठ गई। तब तक हरिश्चंद्र उधर से घूमते हुए आए और जैसे ही देखा, वाह हरिश्चंद्र हंस के बोले, एक स्त्री को पहली बार मरघट में देख रहा हूं। आज से पहले कोई स्त्री मरघट में नहीं आई है लाश लेके।
पहली बार देख रहा हूं। अरे कौन है तू? तेरे घर वाले कहाँ चले गए? क्या तेरा कोई संगी साथी भी नहीं है? अरे होगा भी कहां से, क्योंकि तेरे कर्म खराब होंगे ना, इसीलिए तेरे साथ कोई नहीं लगा है। इतनी कह के हरिश्चंद्र जैसे पास में पहुंचे, रानी ने बेटा की लाश तो छोड़ दी और भाग के राजा हरिश्चंद्र के पैरों में गिर गई। कहने लगी, ओ मरघट के रखवाले, वास्तव में मेरे कर्म खराब हैं, तुम ही तो मेरे संगी साथी हो, मेरे तो जीवन धन तुम ही हो। जब तुम ही साथ छोड़ गए तो दुनिया वालों कौन मेरे साथ देगो? महाराज मुझे क्षमा कर दियो, मैं कर्म की बहुत खराब निकली। जो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी, कहा, तारा तुम? बोले, हाँ महाराज, मुझ से अभागने और कौन हो सकते जो दुनिया में। हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम मरघट में रात्रि में क्यों आई हो? कि मैं तुम्हारे बेटा की लाश लेके आई हूं महाराज। क्या? क्या? हाँ, तुम्हारा रोहित। हरिश्चंद्र का हाथ कांपने लगा और हाथ से लाठी छूट गई। माताओं भाइयों, व्याकुल हो गए हरिश्चंद्र और रोहित की लाश पे ऐसे गिरे जैसे शेर किसी अपनी शिकार पे गिरता हो। झपट के अपने बेटा को उठा लिया और हरिश्चंद्र का कलेजा टूट गया। फपक फपक के रोने लगे, कहने लगे, अरे मेरे लाल, मैंने क्या से क्या नहीं किया। धर्म की खातिर मैंने राज्य छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, तेरा सहारा तोड़ दिया। आज तू ही मुझे छोड़ के चला गया मेरे लाल। और फपक फपक के हरिश्चंद्र बेटा को गोद में लिए बिलखने लगे। एक तरफ तारा रो रही है, एक तरफ हरिश्चंद्र। आज कोई किसी को धीरज नहीं दे पा रहा। क्या दृश्य होगा भाईजनों, जब बेटा की लाश पर माँ और बाप बिलख रहे होंगे, कोई धीरज बंधाने वाला भी उनके साथ नहीं होगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तेरा कर्म खराब नहीं है, कर्म तो मेरा भी खराब है। जो बुढ़ापे के छाया के लिए वृक्ष लगाता है और छाया देने से पहले ही वो वृक्ष उखड़ जाए, तो धिक्कार है इस जीवन को। हे भगवान, इतनी परीक्षा मेरी क्यों ले रहे हो? ऐसा दुख मुझे क्यों दे रहे हो? जो पुत्र मोह के कारण आज मुझे बिलखना पड़ रहा है, मेरे प्राणों को ही क्यों नहीं ले लेते? बिलख रहे हरिश्चंद्र। तारा कहने लगी, महाराज रोते ही रहोगे क्या? बेटा की लाश का कुछ क्रियाक्रम भी करोगे? सही हरिश्चंद्र ने अपने बेटा की लाश जमीन पर रख दी और खड़े हो गए। खड़े होकर के तारा से कहने लगे, तारा तुम नहीं जानती, इस मरघट का एक नियम है। इस मरघट में लाश उसी की जलाई जाती है जो एक कर का टका देता है, और टका नहीं होता है तो कफन देता है। तुम मुझे कर का टका दे दो तो मैं तुम्हारे बेटा का क्रियाक्रम कर दूं। अब ये मुसीबत और बड़ी हो गई। अब देखना सज्जनों, बेटा की लाश रखी हुई है और पति पत्नी दोनों धर्म पर लड़ गए। रानी एकदम कहने लगी, हो मरघट के रखवाले मरघटिया, क्या कह रहे हो तुम? कि सुन रखवारे मरघट के, मरघट के, ओ मरघट के रखवारे, अरे किनसे टका मांग रहे हो? तेरे लला की लाश आज ने लाई हिया जलाने,
बेटा को दाग लगाने को। अरे तेरे बेटा की लाश में लेकर यहाँ आए, यहाँ दाग लगाने को हैं? और आप हमसे टका मांग रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं तारा, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, तुम नहीं जानती हो, मैं अपने धर्म से नहीं हट सकता। मेरे मालिक का आदेश है, एक टका टका नहीं तो कफन। मैं टका या कफन लूंगा तारा, तुम नहीं जानती। धर्म यही है मरघट का, पहले चुका दे कर का टका, टका चुका ले दाग लगा ले, मानो मेरे समझाने को। अरे तारा, तू टका चुका दे, दाग लगा दे, इसमें कौन सी बात है? तारा कहने लगी, महाराज आप तो जानते हो, आप भी पिके हो, मैं भी पिक गई हूँ। बेटा था, उसकी लाश सामने है, अब टका कहाँ है? रानी रो के बोली, हो महाराज कैसी बातें कर रहे हो, बेटा तुम्हारा है और टका तो तुम्हारा ही है ना। समझा रही है रानी, तुम हो राजा मैं पिया रानी, बेटा की है लाश जलानी। रानी ने कितना प्रलोभन दिया, देखिए अपनी अपनी चाल है। रानी कहती है, महाराज तुम राजा मैं रानी, बेटा की लाश जलानी है। तुम हो राजा में पिया रानी, बेटा की है लाश जलानी। कर का टका कहाँ से लाऊं, पास नहीं है कानी कौड़ी। अरे मेरे पास तो कानी कौड़ी भी नहीं है महाराज। हरिश्चंद्र कहने लगे, वाह हमें सिखाने आई हो तारा, तुम नहीं जानती। राजपाट तज दिया धर्म हित, बिक गए तीनों प्राणी, और राजा नहीं रहा मैं तेरा, नहीं रही तू रानी। अब राजा रानी कहाँ है? धर्म के लिए सब कुछ बेच दिया, हम बिक गए, तुम भी बिक गई। अब न मैं राजा हूं न तुम रानी हो। रानी कहने लगी, महाराज आप इतने मरघटिया बन गए हो, बेटा की लाश है, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। और क्या बोली, अरे महाराज देखो बालम दशा हमारी, बेटा पिटारी में आधी साड़ी, बेबस भाई